हेलो वेलकम टू एसके शॉट्स हिंदी। कल के मैच के बाद सबके जहन में यही सवाल आता है कि क्या समाप्त हो गया? क्या वर्ल्ड कप का ड्रीम जो है वो खल्लास हो गया? क्या इंडिया सेमीफाइनल्स नहीं पहुंच पाएंगी? क्या सीन है, क्या सिनारियो है? इतनी गंदी, इतनी बुरी हार तो कभी इंडिया ने बायलेटरल्स में भी नहीं देखी है। क्या वर्ल्ड कप में हो गया इंडिया को, वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद स्टेडियम में? तो उस मैच के बारे में नहीं, लेकिन आगे के सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। क्या इंडिया सेमीफाइनल्स पहुंच पाएगी? अगर पहुंचना है तो क्या करना है? क्या नेट रन रेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगे? इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया हमने बैटिंग ठीक तरह से नहीं की। अब क्या हो गया, नेट रन रेट की वजह से हम और एग्रेसिव रूट को चुनेंगे और उसके वजह से मामला उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इधर हो गया तो ठीक है यार, सेमीफाइनल्स पहुंच जाएंगे। उधर हो गया तो सबकी वाट लगने वाली है। तो नेट रन रेट को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। अब सिनेरियोस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो, साउथ अफ्रीका तो मैच जीत गई। आज वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का मैच है। थर्सडे इंडिया जिम्बाब्वे का मैच है और साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का भी मैच है। संडे फिर इन दोनों टीम्स के मैचेस भी है। तो इंडिया को सबसे पहले दोनों मैचेस तो जीतने हैं। अगर एक भी मैच इंडिया हारती है तो खत्म, टाटा बाय बाय खल्लास। अगर इंडिया दोनों मैच जीतती है देन सिचुएशंस राइज। अगर साउथ अफ्रीका बचे हुए दो मैच भी जीत जाते हैं और इंडिया ये दो मैचेस जीत जाती है तो साउथ अफ्रीका और इंडिया जाएंगे सेमीफाइनल्स। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने को साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करना पड़ेगा बाकी के दो गेमों में कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा है, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा है। ठीक है। अगला सवाल यह पैदा होता है, अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब इंडिया दो मैच जीत गई लेकिन साउथ अफ्रीका एक मैच हार गई समझो, तो फिर नेट रन रेट का सवाल पैदा होता है। साउथ अफ्रीका के पास +3.8 का नेट रन रेट है फिलहाल। इंडिया के पास -3.8 का नेट रन रेट है, यानी 76 रन का डिफरेंस है साउथ अफ्रीका और इंडिया में। ठीक है। अब इंडिया को 76 को तो कवर करना पड़ेगा, यानी जिम्बाब्वे के साथ और वेस्ट इंडीज के साथ आपको तकरीबन उन दोनों मैचेस का रन्स अगर मिलाएंगे तो 120 की बढ़त से दोनों मैचेस को जीतना होगा। मतलब इंडिविजुअली नहीं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ शायद 40 रन से, जिम्बाब्वे के साथ शायद 80 रन से, या वेस्ट इंडीज के खिलाफ 30 रन, जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 रन, ऐसा कुछ करके अगर 120 रन के आसपास आ जाते हैं तो अच्छा पॉजिटिव नेट रन रेट इंडिया का आ जाएगा, इंडिया आगे पहुंच जाएगी। तो नेट रन रेट का फालूदा होने वाला है। एक और चॉइस भी है, चांस भी है कि वेस्ट इंडीज जो है वो जिम्बाब्वे को हरा है, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा है, लेकिन वेस्ट इंडीज हमारे साथ हार जाए और जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका को हरा है। अगर ये हुआ तो साउथ अफ्रीका बाहर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका अंदर है, ये नहीं कह रहा हूं कि साउथ अफ्रीका पहुंच गई है। साउथ अफ्रीका भी बाहर जा सकते, लेकिन जिस तरह का खेल उनका रहा है, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ खेला, जो उन्होंने इंडिया के साथ खेला, और अहमदाबाद में जो अफगानिस्तान के साथ वो बाल बाल जो बच गए, मुझे लगता है कि यार साउथ अफ्रीका को पेलना इतना आसान नहीं होने वाला है। तो उम्मीद यही करना चाहिए कि साउथ अफ्रीका हर मैच जीत जाए और इंडिया जो है जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को हराए, और हो सके तो अच्छी तरह से हराए, ताकि अगर इधर उधर का भी नेट रन रेट का फालूदा हो गया तो इंडिया आगे जाएगा। इंडिया का ये जो मैच जो है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज को, सबसे लास्ट वाला मैच है इस लीग का, सुपर 8 का। तो इंडिया को क्लियर आइडिया रहता है कि क्या हो गया, साउथ अफ्रीका सब मैचेस जीत गए तो इंडिया को सिर्फ वेस्ट इंडीज को हराने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वेस्ट इंडीज को एक मार्जिन से हराना होगा, तो वो देखने वाली बात होगी। तो इसके वजह से आज का मैच जो है वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे, वो बहुत ही मायने रखने वाला है भाई। अगर वेस्ट इंडीज जीत गया समझो तो जिम्बाब्वे भी प्रेशर में आएगी इंडिया के साथ खेलने के लिए, राइट। इंडिया को रहेगी थोड़ी बहुत, ठीक है चलो यार जिम्बाब्वे भी हार के वो भी एडिशनल प्रेशर में रहेंगे, लेकिन अगर जिम्बाब्वे जीत के आई, इंडिया के पास दबाव ऑलरेडी है और एसोसिएट नेशंस के खिलाफ अब दबाव को लेकर उतरेंगे तो आपकी हार भी हो सकती है। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ यार। 2024 में ऑस्ट्रेलिया का जो भी टीम था ना, ये जो स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, सब लोग थे उस टीम में, तो उनके साथ भी हुआ था, अफगानिस्तान के सामने हार गए थे वो। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इंडिया को यार जिम्बाब्वे के खिलाफ, मैंने कह रहा हूं कि यार वन ऑफ डे तो सबको होता है यार। अपनी बैटिंग की तो ऑफ डे होती आई है, कोई ना कोई तो बचाते आया है, लेकिन अगर बैटिंग टिक जाती है, बैटिंग ओके हो जाती है, तो इंडिया हरा देगी यार जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को। इतना तो हमें वरी करने की जरूरत नहीं है। वरी यही है कि दबाव जो है किस तरह का खेल खेलने वाला है, क्योंकि अभी तक तो रेपुटेशन था ना फेवरेट से, फेवरेट्स का तो फालूदा हो गया। अभी वी आर नॉट फेवरेट्स। अभी तो भाई मैं बोल रहा था ना, 2 द्वार ऐसे खुले थे सेमीफाइनल्स तक जाने के लिए, एक द्वार तो बंद हो गया। 1 डोर इज क्लोज्ड, 1 डोर इज ओपन। अगर इस डोर को ओपन करना है तो पहले जिम्बाब्वे के साथ जीतना होगा अच्छी तरह से, ताकि इस डोर का जो ताला है वो खुल सकता है। फिर इसके बाद वेस्ट इंडीज के साथ भी जीत गए तो ये डोर भी खुल जाएगा। तो ये करने के लिए इंडिया को सिर्फ जीत की परवाह करनी चाहिए, नेट रन रेट की नहीं फिलहाल।
फिलहाल नेट रन रेट की परवाह अगर करेंगे तो दबाव में आ जाएंगे। इंडिया को सिर्फ दबाव हरा सकता है अभी। अब साउथ अफ्रीका के मैच की अगर बात की जाए तो स्कोर बोर्ड का दबाव था इंडिया के ऊपर। ये तो यार आराम से मार देंगे ऐसा सोच थी, जब विकेट गिर गए तो पता नहीं लगा क्या होने वाला है, और जब मारने की बात है तब मार नहीं पाए। तो स्कोर बोर्ड का दबाव है। इंडिया जो चेजिंग में काफी अच्छा करती थी, अब चेजिंग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका ये हाल हो गया। तो क्या फर्स्ट बैटिंग करेंगे जिम्बाब्वे के साथ, क्या टॉस जीतेंगे, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। ब्लैक सॉइल विकेट्स पर मैच हो रही है, तो लेट्स होप दैट इंडिया विंस दोस 2 मैचेस, वरना तो गया काम, खत्म, टाटा, खल्लास होने वाला है। तो लेट्स होप साउथ अफ्रीका विंस देयर मैचेस, इंडिया विंस देयर मैचेस। ये तो इजी प्रपोजिशन है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंडिया को यार जिम्बाब्वे को अच्छी तरह से, वेस्ट इंडीज को अच्छी तरह से हराना पड़ेगा। मेरे ख्याल में अभी भी मुझे लगता है कि इंडिया स्टिल हैज द गेम। बस इफ दे कैन कंट्रोल द प्रेशर ऑन देमसेल्व्स, दे कैन गो टू द सेमीफाइनल्स।